गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती सत्यवती। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अभ्यास का महत्व। प्रैक्टिस का महत्व। परिचय। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के एक प्रसंग को दर्शाया गया है, दिखाया गया है या बताया गया है, जिसमें गुरु द्रोण अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए अभ्यास के महत्व को समझाते हैं। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा धनुर्धर, धनुष बाण चलाने वाला बनने के लिए अभ्यास के महत्व को समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी कि बहुत पुरानी बात है। अर्जुन नाम का एक राजकुमार था। उसके पिता राजा पांडु इसी देश के राजा थे। अर्जुन के 4 भाई और थे। ये पांचों भाई पांडव कहलाते थे और गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्जुन के 4 भाइयों के नाम पता है आपको? युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव और 5वें अर्जुन। इन पांचों को क्या कहा जाता था? पांडव। इनके साथ साथ गुरु द्रोण कौरव पुत्रों को भी शिक्षा देते थे। कौरव पुत्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, जो 100 भाई थे आपस में, तो उनको कौरव पुत्र कहा जाता था। धनुष बाण चलाने में अर्जुन सबसे आगे था। गुरु उसे जो भी सिखाते वह बड़े मन से सीखता। एक दिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को निशाना साधते देखा। एक के बाद एक अर्जुन ने कई बाण छोड़े। बाण यानी तीर। प्रत्येक बाण ठीक निशाने पर लगता देख गुरु अपने आप को रोक ना सके। जब गुरुजी ने देखा कि अर्जुन का हर एक तीर बिल्कुल अपने निशाने पर लग रहा है, तो वो अपने आप को बोलने से रोक ना सके और बोले। क्या बोले? वाह वाह अर्जुन, यदि इसी तरह अभ्यास करते रहे तो एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा कि तुम मशहूर हो जाओगे। अर्जुन ने गुरु को देख एक बाण उनके चरणों में छोड़ा। यही उनका प्रणाम था। चरणों यानी गुरु के पैरों में उन्होंने एक तीर छोड़ा। किस लिए? उनको नमस्कार करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। द्रोण फिर बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाऊंगा। तुम केवल ध्वनि सुनकर ही बाण छोड़ोगे और वह सीधे निशाने पर जाएगा। ध्वनि यानी आवाज़। आवाज़ सुनकर बाण चलाओगे तो भी वह सीधे निशाने पर जाएगा। गुरुदेव, ऐसा संभव नहीं है। केवल आवाज़ सुनकर अंधेरे में कौन तीर चला सकता है? कहीं निशाना चूक गया तो यानी भटक गया तो। द्रोण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ सोचते हुए वे तेज तेज चलने लगे। अर्जुन पीछे पीछे था। 2 दिन बीत गए। रात्रि का समय था। रात्रि का यानी रात का टाइम था। राजकुमार आश्रम में भोजन कर रहे थे। आश्रम जहाँ गुरु और शिष्य रहते थे। अचानक चारों कोनों पर जलते दीपक बुझ गए। पुराने समय में बिजली नहीं होती थी, तो उस समय दिए जलाकर रोशनी की जाती थी। अचानक से जो दीपक जल रहे थे वो बुझ गए। पर राजकुमार भोजन करते रहे, यानी खाना खाते रहे। भीम के मुंह से निकली चप चप की आवाज़ों से पता चल रहा था कि वह बड़े स्वाद से खा रहा है। द्रोण ने पूछा, भीम, तुम्हारा भोजन तुम्हारे मुंह में ही जा रहा है ना? भीम ने आश्चर्य से कहा, आश्चर्य यानी हैरानी से कहा, जी हाँ गुरुदेव। अब द्रोण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अंधेरा हो गया है, क्या तुम अपना भोजन सीधे मुंह तक ही ले जा रहे हो?
इधर उधर तो नहीं? अर्जुन ने अचंभे से कहा। अचंभे से यानी हैरान होकर कहा, इधर उधर क्यों गुरुदेव, मैं तो इसे सीधा मुंह में ही डाल रहा हूं। पर वह कैसे? अगला प्रश्न था। अर्जुन आश्चर्यचकित था कि आज गुरुदेव कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसने उत्तर दिया, गुरुदेव अभ्यास से, कि रोज रोज की प्रैक्टिस से। मैं प्रतिदिन भोजन करता हूँ, प्रतिदिन यानी हर रोज भोजन करता हूँ, इसलिए अभ्यास से भोजन सीधा मुंह में ही जाता है। गुरु बोले, ठीक इसी तरह अभ्यास करने पर तुम अंधेरे में भी सही निशाना लगा सकोगे। ध्वनि तुम्हारी सहायक होगी, समझे? ध्वनि यानी आवाज़, आवाज़ तुम्हारी मदद करेगी तीर चलाने में और अपना निशाना साधने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और अपनी पुस्तक से दोबारा इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।